गुड मॉर्निंग। आई एम पूर्वांशु फ्रॉम मैक्स वेंटिलेटर। ये मैक्स वेंटिलेटर इंडिया मेड इन इंडिया कंपनी है। हमारी कंपनी 1995 से वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर कर रही है। सिंस 1995 हमारे टोटल वैसे तो बहुत सारे मॉडल थे, बट अभी फिलहाल रनिंग में 3 मॉडल है। दिस इज नियो, रेस्पीमैक्स एंड प्रोटॉन प्लस। नियो और रेस्पीमैक्स दोनों ट्रांसपोर्ट और पोस्ट रिकवरी और ओटी में यूज होते हैं। और बाकी का जो प्रोटॉन प्लस है वो हमारा हाई एंड आईसीयू के लिए ही बना है सिर्फ। अब ये हमारा नियो वेंटिलेटर है। नियो वेंटिलेटर बैलो ड्रिवन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकली बैलो ड्रिवन टेक्नोलॉजी बेस पे है। तो इसमें टोटल 3 मोड्स अवेलेबल है, सीएमबी, असिस्ट और एनेस्थेशिया मोड। ओके, ये हमारी नियो के एसेसरी सेट है। ये कोरोगेटेड ट्यूब, ये वन वे वाल्व, ये हमारा रिजर्वियर बैग है, ये टी कनेक्टर, ये स्ट्रेट कनेक्टर है, ये फ्लटर वाल्व और ये कनेक्टिंग मॉनिटर, एनआरवी वाल्व एंड फाइनली ये है हमारा प्रेशर मॉनिटरिंग ट्यूब। ओके, तो नियो वेंटिलेटर बेसिकली एकदम रफ और रिलायबल है। ये एटमॉस्फेयर से एयर को खींचता है और पेशेंट को डिलीवर करता है। ओके, आप इसके साथ सेंट्रल लाइन से आप ऑक्सीजन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इसका पूरा एसेसरीज का कनेक्शन, कि कैसे हम लोग ये सब कनेक्ट करेंगे, तब जाके हमारा पूरा वेंटिलेट होगा पेशेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे ये स्ट्रेट कनेक्टर। स्ट्रेट कनेक्टर में हम लगाएंगे ये फ्लटर वाल्व। फ्लटर वाल्व एक बेसिकली वन वे वाल्व की तरह ही ऑपरेट करता है। ये फ्लटर वाल्व को आपको इधर लगाना है ऐसे। ये देखना आप, ये जो फ्लैप जो है वो बाहर की साइड होना चाहिए, अंदर की साइड नहीं, वरना वेंटिलेटर एयर को खींच नहीं पाएगा। ये हो गया हमारा स्ट्रेट कनेक्टर रेडी। अब पीछे एक हम कैप देते हैं, ठीक है, क्लोज कैप, वो आपको सबसे पहले निकाल देंगे। अब यहाँ पे जो साइड पे फ्लैप है वो साइड आपको अंदर डाल देना है। ठीक है, अब उसके बाद लगेगा हमारा टी कनेक्टर। टी कनेक्टर उसके पीछे लगा दो। यहाँ आप ऑक्सीजन को सेंट्रल लाइन दे सकते हैं, सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन यहाँ पे दे सकते हैं। और ये फाइनली हमारा यूनिडायरेक्शनल वाल्व, बेसिकली वन वे वाल्व और फ्लटर वाल्व की तरह जो हमने स्ट्रेट कनेक्टर यहाँ पे लगाया उसी की तरह वर्क करेगा। ये जो एरो वाला पार्ट है वो इधर लगना चाहिए। और ये है हमारा रिजर्वियर बैग। रिजर्वियर बैग यहाँ पे नीचे लगा देना है। अब हम लगाएंगे, ये हमारा हो गया पूरा एयर का इनटेक। अब हम एयर का आउटपुट देखेंगे। एयर के आउटपुट में यहाँ पे इंस्पिरेटरी पोर्ट है, यहाँ पे हम कोरोगेटेड ट्यूब लगाएंगे। उसके बाद लगेगा हमारा ये कोरोगेटेड का एक एंड यहाँ पे इंस्पिरेटरी पोर्ट पे लगेगा और दूसरा एंड यहाँ एनआरवी वाल्व के साथ लगेगा। एनआरवी वाल्व के एंड पे हम लगाएंगे कनेक्टिंग मॉनिटर, और कनेक्टिंग मॉनिटर के बाद लगेगा ये प्रेशर मॉनिटरिंग ट्यूब। ये प्रेशर मॉनिटर करेगा जो पेशेंट के अंदर इंस्पायर हो रहा है, और उसका एक एंड यहाँ पे कनेक्टिंग मॉनिटर पे लगेगा और दूसरा एंड यहाँ पे वेंटिलेटर के बाजू में जो एक पोर्ट दिया है वहां पे लगेगा। तो अब हम देखेंगे इसका पूरा ऑपरेशन, कैसे ये चालू होता है, कैसे हम इसको मोड सेट करेंगे और कैसे इसका पूरा ऑपरेशन। ठीक है।
हमारे पास ये टेस्ट लंग है, हम इसको एज अ पेशेंट यूज करेंगे क्योंकि ये जो कनेक्टिंग मॉनिटर है उसका एक एंड डायरेक्ट पेशेंट को जाएगा, ये ऑरल्स इटली ट्यूब है। ये प्रेशर रिलीज वाल्व है। अगर आपको प्रेशर पेशेंट अपने जो प्रेशर सेट किया है उससे ज्यादा जा रहा है तो आप इसकी प्रेशर लिमिट सेट कर सकते हो। अगर 60 पे सेट किया है तो प्रेशर लिमिट अगर उसके नजदीक भी आई, फॉर एग्जांपल 55 cms2 आया, तो उसके बाद की प्रेशर वो रिलीज कर देगा। ये रहा पावर कोड। पावर कोड हम यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ से स्विच, यहाँ पे पूरा डेटा वैलिडेशन और पूरा उसका बूटिंग होगा सिस्टम का, और उसके बाद ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशन इसका। जो आपने प्रीवियस सेटिंग किया होगा उसी के ऊपर ये स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपको कोई मोड्स और सेटिंग्स चेंज करने हैं तो आपको ये एंटर की थोड़ी टाइम के लिए होल्ड करके रखनी पड़ेगी। अपने 1-2 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखोगे तो इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब इसमें 3 मोड दिए हैं, मैंने बताया था वैसे, CMV, असिस्ट और एनेस्थेशिया। CMV मोड में आपको सिलेक्ट करना है तो एंटर की जगह पे आपको सेट करना पड़ेगा। सेट करोगे तो आप उसके बाद के एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो है वो सेट कर सकोगे। फॉर एग्जांपल BPM है, टाइडल वॉल्यूम है और TIE रेशियो है। ठीक है, BPM हमने सेट कर दिया। इंस्पिरेटरी टाइम तो जैसे आप BPM सेट करोगे उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। जो एक बार आपने BPM सेट कर दिया तो वापस सेट दबाओ। IE रेशियो आपको सेट करना होगा और ये टाइडल वॉल्यूम। जो भी जब आप सेट बटन दबाओगे तो जो भी पैरामीटर्स आप सेट करोगे उसके बाजू में आपको ये हाईलाइट दिखाएगा कि आप कौन सा पैरामीटर सेट कर रहे हो। अगर आपके पास पिपवाल है तो आप पिपवाल कनेक्ट करके यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है वो आप कर सकते हो, पर इसके लिए एक्स्ट्रा पिपवाल लगेगा। इसमें डायरेक्ट इनबिल्ट पिपवाल नहीं दिया है। ये हाई प्रेशर लिमिट है। जो ये आप हाई प्रेशर लिमिट जो सेट करोगे वो आपको अलार्म देगा, और उसके ऊपर जो सेट करोगे वो यहाँ से जो प्रेशर रिलीज वाल है वहां से सेट होगा। डेटा एक्सेप्टेड। ये प्रेशर गेज है, इसमें सिर्फ आप प्रेशर ही मॉनिटर कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ मॉनिटर पैरामीटर्स नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आप बैलो का मूवमेंट भी देख सकते हो। ये सिलिकॉन बैलो दिया है जिसकी लाइफ मोर देन 50 ईयर्स है, मतलब 50 ईयर्स तक आपका जो बैलो है वो फट नहीं सकता। अब हम देखेंगे दूसरे 2 मोड। फिर से आप एंटर की दबाओ, असिस्ट मोड। इसमें आप TI सेट करोगे उसके हिसाब से IE रेशियो सेट होगा।
ये हमने 1:2 रेशियो सेट कर दिया जो आइडियल है। अब जैसे कि एसिस मोड है, हम ये कॉन्शियस पेशेंट पे ही लगाएंगे जो थोड़ा अपने हिसाब से एफर्ट लगा सकता है, ठीक है। तो उसका एफर्ट हम नेगेटिव प्रेशर में डिफाइन करते हैं, तो आप यहाँ से ट्रिगर लेवल भी सेट कर सकते हो। अब ये पेशेंट ट्रिगर एलईडी है, जैसे ही पेशेंट ट्रिगर करेगा यहाँ एलईडी ब्लिंक होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये ट्रिगर एलईडी है, जैसे पेशेंट एफर्ट करेगा तो ये ट्रिगर एलईडी ऑन होगी और ये वेंटिलेटर एक्स्ट्रा ब्रेथ डिलीवर करेगा। देखो ये ट्रिगर एलईडी ऑन हुई, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रेथ डिलीवर हुई। जितनी भी बार पेशेंट -1.5 का एफर्ट कर रहा है उसके हिसाब से वो जितना आपने टाइडल वॉल्यूम सेट किया है उतना वेंटिलेटर डिलीवर करेगा ब्रेथ। और अगर पेशेंट ने एक 60 सेकंड्स के लिए एफर्ट नहीं किया तो यहाँ पे आपको अलार्म भी दिखाएगा विच इज एपनिया अलार्म। और नॉट ओनली एपनिया अलार्म, आपको कोई भी डिस्कनेक्शन होगा ट्यूब का या फिर एक्सेस ब्रेथ जा रहा है या फिर एक्सेस प्रेशर जा रहा है, वो सबका आपको अलार्म यहाँ पे शो करेगा। और ये अलार्म की एलईडी है, वो अलार्म की एलईडी भी ब्लिंक होगी। अब देखो मैं ये निकाल देता हूँ, यहाँ से मैंने ट्यूब डिस्कनेक्ट कर दी, तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन की एरर दिखाएगा। पेशेंट भी एफर्ट नहीं कर रहा है और डिस्कनेक्शन भी आ रहा है, इसलिए एपनिया और डिस्कनेक्शन दोनों अलार्म दिखाएगा। और जैसे मैं ये ट्यूब वापस लगा दूंगा तो सिर्फ एपनिया का ही अलार्म रहेगा, डिस्कनेक्शन का अलार्म चला जाएगा। और जैसे ही पेशेंट एफर्ट करेगा वापस तो ये एपनिया का अलार्म भी चला जाएगा। अगर पेशेंट भी डिस्कनेक्टेड है तो भी डिस्कनेक्शन का एरर दिखाएगा। बेसिकली ये जो इंस्पिरेटरी पोर्ट से कोई भी चीज यहाँ पे लगी हुई है पेशेंट एंड तक, वो सभी जगह से अगर थोड़ा लूज भी रहा तो भी आपको डिस्कनेक्शन का अलार्म दिखाएगा। अब हम लास्ट और फाइनल मोड देख लेंगे इसका, एनेस्थेशिया मोड। एनेस्थेशिया मोड बेसिकली उसमें आई रेशियो आप सेट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें आई रेशियो फिक्स रहता है 1:2। आप इसमें सिर्फ बेसिकली सीएमवी मोड ही है। इसमें सर्किट सिलेक्शन दिखाएगा आपकी, आप बेसिकली आप ये जो एनेस्थेशिया ट्रॉली है उसके ऊपर अगर आप रखोगे तो उसमें आपको सर्किट का भी ऑप्शन मिलेगा कि ये आप सर्किट ओपन रखोगे या क्लोज रखोगे। अभी हम इसको ओपन रखते हैं और हमारा नियो वेंटिलेटर, रेस्क्यू मैक्स वेंटिलेटर दोनों वर्ल्ड की कोई भी एनेस्थेशिया ट्रॉली है उसके ऊपर ये फिट हो जाएगा। तो ये था हमारा नियो वेंटिलेटर मैक्स का। और